नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको बार बार लगातार याद दिला रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो सिर्फ प्रतिवाद इस अलग ट्यूब चैनल पर रहेंगे, यूट्यूब चैनल पर रहेंगे। अभी भी दोनों जगह में डाल रहा हूं। और दूसरी बात है कि प्रतिवाद जो चैनल है वो अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उस पर पुराने कुछ मेरे वीडियो मैंने डाल दिए, लोगों को याद रहे, कंटिन्यूटी रहे, इसलिए तो माफ करना। पुराने वीडियो भी प्रतिवाद पर आ रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं आज के सब्जेक्ट पर आ जाऊंगा। अखिलेश यादव की विपरीत काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी जो उक्ति है उसकी याद अखिलेश यादव दिला रहे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमें यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, तो उसकी एक नशा हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि अपनी औकात क्या है, हमारी क्षमता क्या है, और उससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसी भी स्थिति होती है कि आप ना कुछ करें तो भी आपका लाभ ही हो सकता है, कम से कम नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब नशा होती है तो नशे में आप कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं, और उसका ही आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। और अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद 37 सीटें मिलने के बाद उनको एक नशा हो गया कि अब तो मैं यूपी का बादशाह हूं। मुख्यमंत्री हो ना हो, भले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हमारी ही हुकूमत चलती है। और कांग्रेस अगर किसके सहारे चल सकती है तो सिर्फ अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी के सहारे चल सकती है। इसलिए जितनी कांग्रेस से ज्यादा दोस्ती करे उतना हमारा ही फायदा होगा। उनको लगता है कि 2014 और 2019 उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, फिर मायावती के साथ लड़ा, फिर भी उनको फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अगर 24 में कांग्रेस के साथ जाकर अगर हमारा फायदा हुआ है तो अगला भविष्य कांग्रेस के साथ ही होगा, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन ये भूल गए कि 2017 के चुनाव में जब इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया था, सॉरी 2012 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, तो 2017, सॉरी 2017 में जब उनके पिताजी मुलायम सिंह जिंदा थे तो इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। और इसी ढंग से कांग्रेस को 100 सीटें दी थी और 300 सीटें अकेले अखिलेश ने लड़ी थी। तो उस वक्त उनके पिताजी मुलायम सिंह नाराज थे, और नाराज होने का कारण साफ था कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 सालों में अपनी ताकत बढ़ा पाई है। तो उसका एक ही कारण था, इन्होंने कांग्रेस के वोटर नोच नोच कर अपनी पार्टी बनाई थी। अगर आप उसी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाएंगे तो वापस शायद वो वोटर कांग्रेस के साथ चला जाएगा। और यही इसी डर के कारण पिछले कम से कम 30 साल मायावती ने कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि कांग्रेस के ही पिछड़ा दलित वगैरह वगैरह वोटर लेकर बीएसपी की ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ी। बीएसपी या समाजवादी ताकत बढ़ने के पहले आज का यानी कांग्रेस का जो वोटर था वो यही था, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वगैरह वगैरह, मुस्लिम। और ये वोटर कांग्रेस का हाथ छोड़कर निकल गया तो कांग्रेस की हालत बुरी हो गई। और इसीलिए ये मुलायम भी जानते थे, मायावती भी जानती थी। लेकिन अखिलेश अगले पीढ़ी के है, नए हैं, राजनीति का अनुभव कम है। हाँ, बहुत जल्दी कम से कम उम्र में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, ये बात ठीक है।
लेकिन कुछ पद या सत्ता हासिल करने से अकल नहीं आती, अनुभव से अकल आती है। और कम से कम 50 साल राजनीति में रहने वाले मुलायम सिंह जानते थे कि कांग्रेस के साथ जाकर हमारा नुकसान होगा, और वो 2017 में हो भी गया। जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में अपना सरकार चला रही थी, वो 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद इतनी बुरी तरह से हार गई कि विधानसभा में उनके 50 तक एमएलए विधायक नहीं बचे। और यही तो मुलायम को डर था। आगे चलकर 2019 के चुनाव में अखिलेश ने मायावती से हाथ मिलाया, उसका मायावती को फायदा मिला, लेकिन अखिलेश को नहीं मिला। अब जब 2024 में अखिलेश को वो फायदा मिला है, तो उनको लगता है कि उनका भविष्य कांग्रेस के साथ ही है। मैं मराठी हूं, और मराठी में भी मैं जिसको कोकण इलाका बोलते हैं, महाराष्ट्र के सागर किनारे की जो भूमि है, वहां से आता हूं। और दक्षिण कोकण, जिसको मालवनी बोलते हैं, मालवनी इलाका बोलते हैं, जहाँ की बोली मालवनी होती है, मैं वहां का हूं। और हमारे मालवनी बोली में एक कहावत है, मासो देवचो पण कोंड दाखवणे। मतलब ये मासो का मतलब मछली होती है। तो आप कांटा डालकर अगर मछली पकड़ लेते हो, और कोई पूछता है आपको, अरे कहाँ से लाई, कहाँ से मिली, तो उसको मछली दे देना, लेकिन कहाँ मिली वो जगह नहीं बता देना। आपको मालूम है, कोकण का इलाका जो है पूरा, महाराष्ट्र का सागर किनारा, वो सह्यागिरी के सह्याद्री पर्वतराजी जो है, उसके ढलान पर बसा है कोकण। तो जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है 3-4 महीने, तो कोकण में बहुत बड़ी बारिश होती है, धुआंधार बारिश होती है। छोटे छोटे गांव में छोटे नदी नाले जो है, उनमें बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव उस बाढ़ में डूब जाते हैं, इतना बहाव होता है। लेकिन वही 4-6 महीने बाढ़ आने वाली जो नदियां है, नाले हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते दिवाली के बाद सूखना शुरू हो जाती है। बारिश खत्म, कोकण की नदियां सूखने का समय शुरू हो जाता है। और दिवाली के समय तक जब बारिश थोड़ी थोड़ी चालू रहती है, तो ये नदियां भरी रहती है, बहती रहती है। लेकिन होली आने तक नदियां आहिस्ते आहिस्ते सूखना शुरू हो जाता है। और होली के बाद तो पूरी सूखी नदी हम देख सकते हैं। कोकण की हर नदी जो है, कुछ 15-20 छोटी बड़ी नदियां है, वो बह जाती है, सूख जाती है। लेकिन एक बात होती है, जो नदियां सूखी है, उसमें भी कहीं कहीं जो ढलान होती है, वहां पानी बचा रहता है और छोटी छोटी तरीके से बहता रहता है। जहां पानी बचा रहता है, कुएं जैसा छोटा छोटा गड्ढा नदी में होता है, उसमें पानी रहता है। और गड्ढे का मतलब 20-30 फुट भी वो नदी में ढलान होती है, वहां पानी बच जाता है। लेकिन बाढ़ के समय और पूरी नदी भरी होती है, उस समय जो मछलियां वहां होती है, वो अगर उस पानी में अटक गई, उस गड्ढे में अटक गई, तो वहां से मछलियां निकल नहीं पाती, क्योंकि पानी का बहाव ऊपर से नहीं होता, वो फंस जाती। तो अगर आप कांटा लेकर वहां डाल दो, तो आराम से फटाफट मछली आपका कांटा पकड़ लेती है, आपकी आप उसको पकड़ सकते हो। उसको हमारे मालवनी भाषा में, बोली में कुंड बोलते हैं, जहां पानी बचा हुआ है, पानी अटका हुआ है, तो उसको कुंड बोलते हैं। तो जानकार लोग जो होते हैं, वो कांटा लेकर वहीं पहुंच जाते हैं, और वहां डोर से बंधा हुआ कांटा डाल देते हैं, तो मछली फटाफट मिल जाती है। तो अगर आप वो मछली पकड़ कर निकल रहे, अपने घर आ रहे, तो गांव का कोई परिचित आपको पूछेगा, अरे वाह, मछली मछली तो तुम्हें मिल गई, अच्छी दिखाई देती है, बड़ी है, कहाँ से मिली? तो कहावत ये है कि उसको मछली दे देना,
लेकिन कहाँ मिली ये जगह नहीं बता देना, क्योंकि वो फिर अपने आप जाकर जितनी चाहिए उतनी मछली ले लेगा, और वहां आपके लिए जो किसी को पता नहीं ऐसी जगह है, वो तो मछलियां खत्म हो जाएगी। इसलिए पकड़ी हुई मछली भी किसी को दे देना, लेकिन कहाँ मिलती है वो जगह, जिसको हमारे मालवणी में कुंड बोलते हैं, नदी, सूखी हुई नदी का गड्ढा जो है, वो जगह मत बताना। बिल्कुल वही बात अनुभव से मुलायम सिंह जानते थे। कांग्रेस को अपने चुनकर आए हुए एमपी या एमएलए का सपोर्ट दे दो, लेकिन कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि वोटर नाम की जो मछली है अपनी पार्टी को मिलती है, वो जगह कांग्रेस को नहीं देना। अगर साथ हो जाओगे, चुनाव पूर्व गठबंधन करोगे, तो वो जगह उनको मिल जाएगी, मछली उनकी तरफ चली जाएगी, तो हमें कांटा डालकर भी मछली नहीं मिलेगी। ये जो कहावत है उसका आशय मैं आपको समझा रहा हूं, शायद मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, आपके समझ में कितना आया पता नहीं, लेकिन बिल्कुल यही बात थी। और इसीलिए मुलायम सिंह 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ जाने के लिए राजी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी अपनी जो अ, विरासत थी वो अखिलेश को दे दी थी। अखिलेश पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे, तो हो गई, और समाजवादी पार्टी का नुकसान हो गया। लेकिन वही बात अगर 2024 में की है, तो 2024 में राजकीय परिस्थितियां अलग थी, और उसका फायदा कांग्रेस को भी मिला, समाजवादी पार्टी को भी मिला। लेकिन हम अगर चुनाव का अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भले 16 सीटें लड़ाकर कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, फिर भी फायदा उनका ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो तो पिछले चुनाव में अमेठी में हार चुके थे। वो अमेठी, रायबरेली और 4 ज्यादा सीटें जीत गए। अखिलेश की ताकत है, अखिलेश विधानसभा में भी 400 में से 125 से ज्यादा सीटें जीत चुके, 150 के आसपास। कांग्रेस 6-7 सीटें भी विधानसभा में नहीं जीत पाई थी, लेकिन लोकसभा में उनकी 6 सीटें आ गई। तो फायदा किसका हुआ? वोटिंग परसेंटेज भी देखो, 2-3% वाली कांग्रेस 6-7% तक पहुंच गई, तो फायदा तो कांग्रेस का हुआ, जितना समाजवादी पार्टी का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 गुना परसेंटेज कांग्रेस के बढ़े और समाजवादी पार्टी के दुगना भी वोट परसेंटेज नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है, अखिलेश ने मछली कहाँ मिलती है वो गड्ढा या कोंड कांग्रेस को दिखा दिए, और इससे भी जो धोखा पैदा हुआ है वो अखिलेश नहीं समझ पा रहे, इसीलिए लोकसभा में जाकर वो अपनी पार्टी के 37 एमपीज के सांसदों के नेता बन बैठे और राहुल गांधी के पिछलकू बन गए। तो बात साफ है, जितने ये अगले 2-2.5 साल राहुल गांधी के पिछलुग्गू बनते रहेंगे, उतनी उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी अखिलेश से बड़ा नेता माना जाएगा। और जब चुनाव आ जाएगा विधानसभा का, उस वक्त वही राहुल गांधी सीटें बढ़ाकर मांग करेंगे। लोकसभा में 80 में से 16 यानी 20% सीटें कांग्रेस को अखिलेश ने दी थी। लेकिन अभी जो राजनीति अखिलेश और राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके बाद 2.5 साल जाएंगे और विधानसभा का चुनाव आएगा, उस वक्त अखिलेश अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो अपनी जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो राहुल गांधी के हवाले कर रहे हैं। 17-18% से ज्यादा कुछ यूपी में मुस्लिम वोट है, वो पहले से ही कांग्रेस के साथ था। बाबरी कांड के बाद जब अखिलेश, अब मुलायम सिंह खुले आम मुस्लिमों के समर्थन में आ गए, तो कांग्रेस छोड़कर वो मुस्लिम वोट समाजवादी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ आया था। वो 2024 के चुनाव के साथ बाद
आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस के पास खिसकने लगा है। और जैसे दिन महीने हफ्ते चले जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को अपना मसीहा मानेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में हम देखें, महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली है, उसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है। और कई जगह कांग्रेस की ताकत बढ़ी है तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास चली गई। अगर वही उसका स्पीड बढ़ते गया और तेज हो गया तो उत्तर प्रदेश में जो आज तक समाजवादी पार्टी की वोट बैंक मानी जाती थी, वो चिपक जाएगी जाकर कांग्रेस को। और 400 में से आधी सीटें अगर राहुल गांधी मांगते हैं, 200 सीटों का डिमांड राहुल गांधी करते हैं, तो अखिलेश के लिए ना कहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जीती तो 37 सीटें हैं, लेकिन उसके लिए अखिलेश मानते हैं कि मैं राहुल गांधी या कांग्रेस पर डिपेंडेंट हूं, कांग्रेस साथ थी इसलिए 37 सीटें मिली है। अगर कांग्रेस साथ नहीं रहेगी तो वोट परसेंटेज घट जाएगा, मुस्लिम वोटर चला जाएगा, वोट परसेंटेज घटने से सीटें कम हो जाएगी, ये डर पैदा होगा। और इसी कारण मैं मानता हूं कि जो कुछ अखिलेश कर रहे हैं उसको विनाशकाले विपरीत बुद्धि बोलते हैं। उक्ति जो है, वचन है कि आपका विनाशकाल नजदीक आता है तो आप विपरीत बुद्धि से काम करते हो, खुद का फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की तरफ विपरीत तरीके से सोचने लगते हो, काम करने लगते हो। बिल्कुल अखिलेश वही कर रहे हैं। और इसलिए अखिलेश जो कुछ कर रहा है, अभी कल परसों की बात है, पार्लियामेंट में जब अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के राहुल गांधी को पेच डाल दिया कि खुद की जात पता नहीं और जाति की गणना मांग रहे हो, तो राहुल गांधी से ज्यादा मिर्ची लगी किसको? तो अखिलेश को। आप जाति कैसे पूछ सकते हो? अरे यही अखिलेश, यही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहीं भी सभा में मीटिंग में लोगों को तुम्हारी जात क्या है पूछ रहे हैं। अच्छा तुम मिश्रा हो, अच्छा तुम शुक्ला हो, ये जात पूछना नहीं था। एक तो रोड शो में राहुल गांधी किसी प्रेस रिपोर्टर को जोर जोर से दम देकर पूछ रहे थे उस रिपोर्टर की जाति क्या है, उसके मालिक की जाति क्या है। अगर तुम जाति पूछते हो तो गाली नहीं होती, और कोई तुम्हें जाति पूछता है तो वो गाली बन जाती है। और वो गाली से मिर्ची ज्यादा किसको लगते हैं? अखिलेश को। तो अखिलेश ये दिखा रहे हैं कि हम कांग्रेस के गुलाम हैं, हमने राहुल गांधी का नेतृत्व मान लिया है। समाजवादी पार्टी का इसका अगला चुनाव या राजनीति कांग्रेस पर निर्भर है। यही मानने का मतलब अखिलेश जिस ढंग से लोकसभा में पेश आए, जितने गुस्से में बोल रहे थे, उसी को ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि बोला जाता है। नुकसान तो अखिलेश का होगा, कांग्रेस का नुकसान हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस 5 साल पहले 2019 में 80 में से सिर्फ एक सीट ला पाई, सोनिया गांधी अकेली जीत गई थी, राहुल गांधी हार गए थे, वहां से राहुल गांधी फिर रायबरेली से जीत गए और कांग्रेस में 6 सीटें जीत गए, तो अखिलेश के कारण जीत गए थे। लेकिन अखिलेश की मेंटेलिटी, मानसिकता कहती है कि कांग्रेस साथ थी इसलिए तो 37 सीटें जीत गए। तो ये जो पराभूत मानसिकता है, हारने वाली मानसिकता है, वो आपको कभी जीत की ओर नहीं ले जाती। और यही तो अखिलेश का होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अखिलेश ने मछली देने के बजाय अखिलेश ने राहुल को मछली देने के बजाय मछली कहाँ मिलती है उसमें भागीदारी के लिए इनवाइट किया, आमंत्रित किया है। उसकी बड़ी कीमत अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि।
दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।